दुनिया का वाहिद मुल्क जिसने सुपर पावर कंट्री अमेरिका को मुल्क के बदर किया, यानी अमेरिका को अपने मुल्क से बाहर निकाला और इसके बाद यह मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हुआ। अफगानिस्तान ने अप्रैल 2022 को मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट से या तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा या ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाएगा। WFX में एक बार फिर से खुशामदीद। आप तमाम तर दोस्तों की मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी वीडियो को देखने के लिए निकाला। ये बात है साल 2001 जब अफगानिस्तान पर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ। अमेरिका ने सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखकर ये हमले किए कि अफगानिस्तान एक अनपढ़ और कमज़ोर कौम। अमेरिका ये चाहती थी कि तालिबान की हुकूमत इस्लामी को किसी तरह से गिरा दिया जाए और अमेरिका ने अपने इस मकसद को हासिल भी किया। अमेरिका की क़यादत में एक बैनुल अक़वामी फ़ौजी ग्रोह ने अफगानिस्तान पर हमला किया, अफगानिस्तान की हुकूमत को गिराकर अपना गुलाम बना दिया। ये जंग 20 साल तक इसी तरह से चलती रही और आखिरकार इस जंग का इख्तिताम 15 अगस्त 2021 को, जिसकी बिना पर अमेरिकी फ़ौज को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अमेरिकी फ़ौज ने जैसे ही अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद से अफगानिस्तान के हालात बदलने लगे। 19 दिसंबर 2021 को अफगानिस्तान ने एक प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया। 2022 की इब्तिदा में ही इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू की। इस प्रोजेक्ट का नाम कोश टीपा किनार रखा गया। अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना चाहती थी। आलमी ममालिक को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। अफगानिस्तानी न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में बना अफगानिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट कोश टीपा किनार अफगानिस्तान की ज़ाती मफाद के लिए बनाया गया था। मगर यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि अगर अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट को ज़ाती मुफाद के लिए बना रहा था तो फिर इसे दुनिया से क्यों छुपाया गया। कोश टीपा किनार रिवर को एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर कहा जाता है। कोश टीपा किनार रिवर 285 किलोमीटर तवील है और करीबन 100 मीटर चौड़ा है। कोश टीपा किनार शहरी एशिया का सबसे बड़ा और मसनूई दरिया है। अफगानिस्तानी हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान ने अभी तक इस रिवर को मुकम्मल नहीं किया और कोश टीपा किनार पर काम भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह ये बताई गई है कि अफगानिस्तान के पास वसाइल और इंजीनियर्स का कम होना है। अफगानिस्तान को ये डर है कि ये प्रोजेक्ट कहीं फ्लॉप ना हो जाए, जिससे अफगानी इकनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक कोश टीपा किनार अगर कामयाब हो गया तो अफगानिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट क्या चाइना में बना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट की बराबरी कर पाएगा या नहीं। चाइना के शहर बीजिंग में वाक़ई दुनिया का सबसे बड़ा किनाल है। चाइना में मौजूद नहर शायद चाइना की तामीर से भी कबल है। इस नहर का नाम द ग्रैंड कैनाल है। ग्रैंड कैनाल दुनिया की सबसे लंबी और मसनूई नहर है। यूनेस्को आलमी इदारे के मुताबिक ये नहर 1776 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क था जो कि दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता था, मगर साल 2022 के बाद अफगानिस्तान की इकनॉमी बहुत मजबूत हो गई। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है, जो कि आज के दौर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से बहुत बेहतर है। कोश टीपा किनार चाइना में मौजूद द ग्रैंड किनार की जगह तो नहीं ले सकता, मगर हाँ, अफगानिस्तान का रिवर कामयाब रहा तो ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर होने का एजाज़ हासिल करेगा। जंग के बाद अफगानिस्तान की इकनॉमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान ने अपने प्रोजेक्ट पर काम भी बंद कर दिया। जंग के बाद अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अफगानिस्तानी हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान की मदद के लिए कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ा था। मगर अफगानिस्तान के पास आज भी एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे अफगानिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। अगर ऐसा मुमकिन है कि अफगानिस्तान के पास ऐसे वसाइल हैं जिससे वो अमीर बन सकते, तो वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहा। अमेरिकन फौजी और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एक सर्वे किया था, जिससे ये मालूम हुआ था कि अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे लिथियम और कॉपर मौजूद है। अगर इस सर्वे के मुताबिक ये दुरुस्त है तो अफगानिस्तान इन पर काम क्यों नहीं कर रहा। अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे लिथियम बहुत बड़ी मिकदार में है। अगर अफगानिस्तान लिथियम को इंटरनेशनल मार्केट में ले तो इससे अफगानिस्तान को कितना मुनाफा पहुंचेगा। अफगानिस्तान के मुनाफे के साथ अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम से सऊदी अरब को भी नुकसान पहुंचने का इम्कान है। सऊदी अरब को पहले उन गरीब ममालिक में शुमार किया जाता था जहां पर सऊदी हुकूमत के पास अपने लोगों को फराहम करने के लिए 2 वक्त का खाना भी मुयसर नहीं था। लेकिन जब से सऊदी हुकूमत के पास लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए, तब से सऊदी अरब के दिन बदलने शुरू हुए।
लिथियम की ज़्यादा इस्तेमाल कार बैटरीज और मोबाइल बैटरीज में होता है। लिथियम इन बैटरीज में इस्तेमाल होने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है, मगर सऊदी अरब को आने वाले कुछ सालों में एक और मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए सऊदी अरब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। आने वाले कुछ सालों में यह मुमकिन है कि 2030 तक तमाम मुल्कों में इलेक्ट्रिक कार्स नॉर्मल गाड़ियों की जगह ले लें। इस इक़्तिदाम को करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ ने 2030 तक का गोल सेट कर लिया है। अफ़गानिस्तान के पास सऊदी अरब से 8 गुना ज़्यादा लिथियम है। अफ़गानिस्तान के पास इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं कि वो लिथियम को इंटरनेशनली मार्केट तक ले जा सके, मगर हाँ, इस चीज़ में एक और मुल्क अफ़गानिस्तान की मदद के लिए तैयार है। मगर अफ़गानिस्तान इस मुल्क के साथ मुआहदे के लिए खुशनुदी का इजहार नहीं कर रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या अफ़गानिस्तान पर भी किसी और मुल्क का प्रेशर है? चाइना और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक लकीर का फासला है। चाइना ने अफ़गानिस्तान को पेशरफ की थी कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद लिथियम के ज़खायर को इंटरनेशनली मार्केट तक पहुँचेगी, मगर अफ़गानिस्तान ने चाइना को साफ साफ इनकार कर दिया। चाइनी कंपनी ने अफ़गानिस्तान के साथ एक दफ़ा और मुआहदा करने की कोशिश की और साथ ही अफ़गानिस्तान को $10 बिलियन रकम की ज़बान भी दी, जिससे अफ़गानिस्तान के क्राइसिस वक्ती तौर पर कम हो जाते, मगर अफ़गानिस्तान ने चाइनी कंपनी को एक बार फिर से इनकार कर दिया। अफ़गानिस्तान ने चाइनी कंपनी को ये बोलते हुए इनकार किया कि अफ़गानिस्तान के पास इंटरनेशनली और भी कंपनी आती है। अफ़गानिस्तान इन कंपनियों के साथ मुआहदे में दिलचस्प है। अफ़गानिस्तानी हुकूमत के मुताबिक चाइना इस मुआहदे में ज़ाती मुफाद देख रहा था, इसलिए चाइना इस मुआहदे पर बहुत ज़ोर दे रहा था। अफ़गानिस्तान में मौजूद लिथियम पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। अफ़गानिस्तान अपने लिथियम की हिफाजत कर पाएगा या नहीं? अगर 2030 तक अफ़गानिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया और अपनी लिथियम को इंटरनेशनली मार्केट तक ना पहुंचा सका, तो शायद अफ़गानिस्तान को फिर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लिथियम अफ़गानिस्तान के पास है और इसके बाद तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब चूँकि अभी भी लिथियम से फ़ायदा उठा रहा है, मगर 2030 तक लिथियम की मांग और भी बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिका को ये भी खदशा है कि आने वाले कुछ सालों में सऊदी अरब और भी मजबूत हो जाएगा। साल 2023 में सऊदी अरब ने यह भी ऐलान किया कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है, जिससे तमाम मुल्कों में खलबली मच गई थी, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में। लेकिन जब से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग शुरू हुई, तब से सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने वाली बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर अफ़गानिस्तान 2030 तक लिथियम को इंटरनेशनली मार्केट तक ले आया, तो अफ़गानिस्तान भी एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। अफ़गानिस्तान अगर चाइना से मुआहदा कर लेता, तो शायद अफ़गानिस्तान का लिथियम आज एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता, लेकिन अफ़गानिस्तान ने चाइना के दोनों मुआहदों से इनकार कर दिया और अभी तक किसी और कंपनी से मुआहदा भी नहीं किया। अफ़गानिस्तानी हुकूमत के मुताबिक अफ़गानिस्तान तब तक कोई टिबर किनाल पर भी काम नहीं करेगा जब तक अफ़गानिस्तान फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल ना हो, क्योंकि फ्यूचर में एशिया के सबसे बड़े रिवर पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है, जो कि वक्ती तौर पर अफ़गानिस्तान के पास नहीं है।